श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सज्जन सच्चा पातशाह सिर सांद साह जिस पास बैठिया सोईए सबना दा सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। जो जन भाओ भगत कछ जाना ताको चरज काहो। जौं जल जल मह पैस नानक सै त्यों टोरा मिलियो जो लाहो। जो जन भाओ भगत कछ जाना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कोट ब्रह्मंडां दे मालक जुग जुग अटल शब्दा अवतार दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी दे विच जुड़न बैठी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। आओ बड़े प्यार और सत्कार दे नाल अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परमगत मेरी। जलन बुझी शीतल होवे मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो। सतगुਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਆਖਿਆ गुरुद्वारा सिंह शहीदा सोहाड़ा तो साहिबां दे चरणों में बैठ के आप सरमन करके लाह प्राप्त करो। हर रोज इस समय गुरबाणी की जो लड़ीवार कथा प्रारंभ है 692 अंग थे पहुँच चुकी है। भगत कबीर साहब जी का एक शब्द दिन ते पहर पहर ते करिया आप घटे तन सीजे। ये आप कल विचार के समाप्ति की सी। इस तो अगला शब्द आओ बड़े प्यार सत्कार नाल सरवण करो।
जद कबीर साहब जी की प्रेमा भगती का प्रताप देख बहुत सारे प्रेमी उन्होंने सत्संगी हो गए। उस वक्त ब्राह्मणों ने ईर्खा करदिया कबीर जी ने कहा कि कबीर तू शिव जी तो मुक्ति लैन वास्ते काशी में रहिंदा है, जेकर तू बाहर हड़ंबे की धरती विच बैठ के मुक्त हो जावे तो असीं तैनूं परमेश्वर का भगत मनांगे। तो सुन के भगत कबीर साहब जी कह लगे कि मैं शिव जी का उपासक नहीं हाँ, मैं तो परमेश्वर का प्रेमी हाँ, इस करके मैं शिव जी तो मुक्ति नहीं लैनी। जिहड़ी तुसीं गल कहंदे हो कि मैं हड़ंबे मगहर की धरती उत्ते जा बैठा, मैं उत्थे जा बैठदा हाँ। जब कबीर जी उस मगहर की धरती ते जा बैठे तो संतां अते लोई जी ने मिल के कहा कि कबीर जी तुसीं काशीपुर क्यों छड्ड आए हो, उत्थे तो सदा ही मुक्ति का वर्त लग्या होया सी। तो सुन के कबीर साहब जी संतां अते माई लोई जी नूं उत्तर दिंदिया होया ये पावन शब्द खतरी ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौ मरना को संजा सबना नूं संजा उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। साध संगत जीओ काशी बारे तो आपको पता ही है, अजकल उसका नाम है बनारस। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब के दर्शन करने वास्ते जांदियां ने तो रस्ते दे विच बनारस शहर आउंदा है जिथे ये भगत कबीर साहब जी रविदास जी आदि करिंदे हुंदे सन। श्री गुरु नानक देव जी महाराज भी गए, गुरु साहिबाना दे उत्थे गुरुद्वारा साहब मौजूद हैं। जिहड़ी ही मगहर की धरती है जिन्हों हड़ंबा कहते हैं, ये यूपी के विच उत्तर प्रदेश विच जिला बस्ती तहसील खलीलाबाद का एक नगर और उसके आस पास की जमीन जो गंगा तो पार अयोध्या तो 85 मील पूर्व वाले पासे है। जिस स्थान के विच एक बार व्यास ऋषि जी ने अपने लखा ऋषियां मुनियां दे समेत ये धरती आबाद की सी। जिवें शिव जी ने काशी आबाद की सी, व्यास जी ने मगहर की धरती उत्ते विद्यार्थियों को विद्या पढ़ाने का प्रचार किया। प्रचार करने करके ज़्यादातर तो लोग इन्हां दे कोल चले गए। जदों ज़्यादा लोग इन्हां कोल चले गए तो शिव जी महाराज सोचन लगा कि मेरी काशी तो मरनाथ मुक्ति है, फिर भी इत्थे आबादी क्यों घट चली। तो ब्यास वाल बहुत लोग जा रहे हैं, किवें करिए। ये सोच के शिव जी महाराज ने अपने पुत्र गणेश को विद्यार्थी बना के व्यास जी के कोल भेजा अते कहा कि तू व्यास का विद्यार्थी बन के उस नाल छल कर। गणेश जाके व्यास जी का विद्यार्थी बन गया। कुछ समा व्यास जी को पढ़ता रहा। पढ़द्या पढ़द्या एक दिन व्यास जी को पूछन लगा कि ऋषि महाराज जी दसो जिहड़ा इत्थे मगहर की धरती ते मरेगा उसका की बनेगा। व्यास जी जी कहन लगे कि वह मुक्त हो जाएगा।
दोबारा फिर यही पूछया कि की बनेगा। व्यास जी ने वही उत्तर फिर दिता कि मुक्त हो जाएगा। जदों गणेश ने 3-4 बार इसी तरह पूछया तो व्यास ऋषि ने खिच के कहा कि जिहड़ा इत्थे मरेगा वो अगली जून में गधा बनेगा। और सुनना कुछ इस तरह गुस्से में किया। जद यूं किया तो गणेश ने किया तथास्तु इवें ही हो गया। ये कह के गणेश उतों वापस आ गया। व्यास ऋषि बेचारा काम हो गया कि मेरे मुँह ही श्राप दिता गया। उदों तो हिंदू लोग मगहर की धरती से मरण वाले नूं कहन लगे हैं कि जिहड़ा इत्थे मरू वो गधा बनूंगा। ये लोगों ने गल्लां बनाईयां हुई सन, अंधविश्वास सीगा। ब्राह्मणा ने काशी दे विच एक आरा लाया होया सी। कहंदे जिहड़ा इहदे हेठां सिर दे के अपना आप कटवावेगा वो शिव जी की कृपा नाल मुक्त हो जाएगा। गोरियां ने ब्राह्मणा के वही खाते फोड़ के इन्होंने पूछया कि पखंडियो तुहाडियां मईयां दसदियां ने कि अज तक तुहाडे ब्राह्मणा चों कोई नहीं मरिया, बाकियां नूं ही तुसीं मारदे रहे हो, कि तुहानूं मुक्ति नहीं चाहिए? आओ इधर आरे हेठ तुहाडा पहलां सिर दिंदे आ। जो तुसीं लोकां नूं गुमराह कर रहे हो वो बेचारे डर गए। उन्हें माफ़ी मंगी कि असीं झूठ बोलते रहे हाँ। अंग्रेज़ां ने वो जिहड़ा आरा सीगा काशी दे विच बंद कराया सीगा। इहदी बाबत गुरबाणी दे विच भी आउंदा है, करवत भला ना करवट तेरी, लाग गले सुन बेनती मेरी, हौं वारी मुख पेर प्यारे, करवट दे मुखो काहे को मारे। रहाओ जो तन चीरै आंगना मोरो, पिंड बड़ा तो प्रीत न दोरो। ये माई लोई जी कह रही है कबीर जी नो कि जिहड़ा काशी विचारा है उहदे हेठ मेरा सिर दे के मैनूं अधो अध कट सुटो। पर महाराज जो तुहाडी पिठ मैनूं चंगी नहीं लगती। सो इंज पुरातन समय गल्लां बड़ियां हुई सन। अजकल दुनिया बड़ी एडवांस हो गई है। सो इंज ये पुरातन साखी है, उथान का है। जब कबीर जी को संतां ने लोई जी ने सवाल किया कि तुसी चंगी भली काशी छड़ के मगहर की धरती ते आ गए, तुहानूं मुक्ति नहीं चाहिए? तो कबीर साहब जी इंज फरमाते ने, प्यार नाल सुनो जी। एक बार रसना की पवित्रता लिए गज के कह दो, सतनाम श्री वाहिगुरू जी। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जीओ। जो जन भाऊ भगत गछ जाना। ये संत जनों या लोई जी सुनो, जिहड़े जन पुरख परमेश्वर के थोड़े मात्र भी प्रेमा भगती करनी जानते हैं, ताको अचरज काहो। उन्हां लई मुक्त होना की आश्चर्य गल है। भाव मुक्त होने विच कोई भी आश्चर्यता नहीं है। वो तो जरूरी मुक्त हो जाते हैं जां उन्हां नूं तां आश्चर्य स्वरूप परमेश्वर का रूप ही कहो भाई। ज्यों जल जल मह पैसन निकसा। जिवें घड़ी या नदी का जल समुंदर के जल दे विच पै के दोबारा नहीं निकलदा, इसी प्रकार ज्यों जल जल मह पैसन निकसा। जो अंतःकरण घड़ी के अंदर जीव पुणे की उपाधि का
ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਜਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਦਵੈਤ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿਉ ਢੋਰ ਮਿਲਿਓ ਜੋ ਲਾਹੋ, ਮੈਂ ਜੁਲਾਹਾ ਦੀ ਅਭਿਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਢਲ ਕੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਜੋ ਲਾਹੋ, ਜੋ ਲਾਭ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲਾਇ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਈ ਵਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਹਰ ਕੇ ਲੋਗਾ, ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਪਾਵ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਜਗਿਆਸੂ ਜਨੋ, ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤ ਕਾ ਭੋਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਭੋਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਭੋਰਾ ਕੋ ਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸਮਝੋ। ਜੋ ਤਨ ਕਾਸੀ ਤਜੈ ਕਬੀਰਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ੀ ਵੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਰਮਈਆ ਕਾਨ ਹੋਰਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਹਿਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ? ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਰਿਆ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ। ਕਾਸ਼ੀ ਮਰਨਾਥ ਮੁਕਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਹਾਦੇਵ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਭੋਲੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮੂਰਖ ਮਤੀਏ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਦੇਵ ਕੋ ਕਹਿਤ ਸਦਾ शिव, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨ ਬੇਵ। ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਹੀ शिव ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। शिव ਅਰਥ 'ਚ ਕਲਿਆਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਲਿਆਣ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਮੁਕਤੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਮਹਾਦੇਵ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੂਨ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਭੋਲੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨਹਿ ਪਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਜੋ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੈਨਾਤ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਡੇਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇੱਕ ਮਾਇਆ। ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਲਪ ਤਦਾਤਮਕ ਸੰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਆਹੀ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਭਾਵ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ। ਟਕਸਾਲੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਪਾਠ, ਬਾਣ ਵੱਖਰਾ ਦੀ ਵੱਖਰਾ। ਬਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਦਤ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ,
यानी उसकी ड्यूटी दुनिया का संघार करना। घर दे विच खलारा पै जाए तो झाड़ू फेर के इकट्ठा कर देईदा। शिव जी की ड्यूटी है रब वालों भी झाड़ू फेरना दुनिया जिहड़े बजुर्ग ने जिन्हां दी उम्र पूरी हो चुकी है झाड़ू फेर के इकट्ठे करके शमशान भूमि भेजने परलोक में भेजने ने। इस वास्ते महाराज कहते कि महादेव को कैद सदा से निरंकार का चीनत नहीं पियो। असल च शिव कहते ने कल्याण स्वरूप नो सो है परमात्मा। यदि बाबत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी में भी आप एक उदाहरण लेंगे हैं। गुरु साहिबा ने लिखिया है सेव सेव करत सगल कर जो रह सर्व माया ठाकुर तेरी दो ही। कल्याण स्वरूप कह के सारे हाथ जोड़ के प्रभु अगे बेनतियां करते हैं कि हे ठाकुर हे मालक वाहिगुरु सारियां दे उपर तेरी कृपा है, तेरी दुहाई फिर रही है, सबना ते तेरा हुक्म चल रहा है। सो कई लोग जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी साहब जी का पावन शब्द उचारे है बीर रस वाला देह सेवा वर मोहे ये है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी सेवा शिव जी वाले पासे अर्थ लाते हैं क्योंकि गुरु साहब जी देवी देवतियों तो वड्डे ने। इसलिए कोई महाराज किसी देवते के उपासक नहीं, शिव जी आदि गुरु जी का इष्ट नहीं है। महाराज ने अपनी बाणी दे विच स्पष्ट किया है किसन बिसन मोए कबू ना ध्याओ कान सुने पहचान न 300 लिव लागी मोरी पग इन सो। इन्हां दे चरनां नाल परमात्मा के चरनां नाल। सो जिहड़ा देह शिवा वर मोहे यह वाला शब्द है उहदे विच भी वर गुरु साहब ने शिव जी तो नहीं मंगिया क्योंकि शिव कहते हैं कल्याण स्वरूप नो ते कल्याण स्वरूप है वाहिगुरु। गुरु गोबिंद सिंह जी परमात्मा के उपासक ने और वाहिगुरु कोलों वर मंग रहे हैं क्योंकि जे शिव जी को मंगते होंगे तो फिर सिखा क्यों आग्ञा करनी सी। जागत जोर जपै निस्बासुर एक बिना मन नैक न आनै पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै व्रत गोर मड़ी मट घूर न मानै तीर्थ दान दया तप संजम एक बिना न एक पछानै पूर्ण जोत जगह घट में तब खालस ताहे निखालस जानै। खालसा वो है जो एक अकाल पुरख का उपासक है। गुरबाणी की आरंभता ही एक तो की गई है तो बाद विच ओंकार महाराज ने लिखिया। हिंदू मत दे विच ओम अखर उचारिया जाता। ओम दे विच 63 भेड़ मन्ने ने विद्वाना ने। बाकी कहते आओ ऐडा ऊड़ा ते मम्मा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ शिव जी ब्रह्मा ते विष्णु का अर्थ लेंदे ने पर गुरु साहब जी ने कोई ओम का अर्थ ना समझ लए इसलिए ओंकार तो पहला एका आया है कि ओंकार एक परमात्मा नूं असां ने आख्या है। होर भी कई उदाहरण गुरबाणी दे विचों आपां लभ सकते हैं। सो निरोल जिहड़ी गुरबाणी है ये प्रभु के लट आउंदी है। जिन्ने संत भगत होए ने सबना ने वाहिगुरु की बंदगी भगती की है और नाम जप के मुक्त होए ने। साडे मन च भुलेखा न रहे कि सानू कोई होर पैसे दिंदा है कोई होर वर दिंदा है। जिवें कि बाणी दे विच भगत नामदेव जी की भगत बाणी दे विच वचन है कहते हैं कि जिहड़ी भोली दुनिया है वो समझती है कि जिहड़ी माया है जिहड़ा पैसा है ये सानू भोलेनाथ शिव जी देगा। पर गुरु प्यारी साध संगत जीओ ये तो वाहिगुरु वालों ही सब कुछ प्राप्त होता है तो जो कुछ महाराज ने देना वो कर्मां दे विच लिखिया हुआ है। कर्मां के मुताबिक महाराज ने
जो किश पाया सो एका वार, एको वारी पा दिता। ये गल वखरी है कि जे कोई देवता प्रसन्न हो जाए वो साढ़े कर्मां दे विचों ही, जिहड़ा बाद महीना पहला दवा दिंदा, दिंदे कर्मां चों ही ने। तो इसलिए देने वाला वाहिगुरू अकाल पुरख है, दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार, देंदे थोट ना आवई, अगणत भरे भंडार। सो महाराज कबीर साहब जी कथन करते हैं कि मैं प्रभु की बंदगी करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। तो जे मैं बंदगी करके ਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੱਤ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਰਮਈਆ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੀ ਆਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਸ਼ੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ, ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੋਂ कैलाश प्रभु की प्राप्ति ਨੂੰ मुक्ति नहीं लैनी, क्योंकि जो मुक्त करता भी है तो वह अपनी पुरी दे विच लै जाएगा, इस तो वध कोई नहीं पहुँचा सकता। सचखंड तो उपर है, उत्थे तो वाहिगुरू का नाम ही पहुँचाएगा। तो जिहड़ा उत्थे पहुँचे उत्थे ही वही लैके जाएगा। सो परमेश्वर की भगती करके ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का फिर की लाभ होया। भाव जेकर मैं हड़ंबे की धरती पर रह के मृत्यु हो के केवल मुख को पा लवांगा, तादी मैं परमेश्वर की भाव भगती का प्रताप जानांगा। ये रहाव वाली पंक्ति च सारे शब्द का सिद्धांत है। विश्राम दे के गुरु साहब फरमाते हैं, कबीर जी के मलापी संत ते लोई जी कहन लगे कि तुसी काशी में चल के रहो, कबीर साहब जी उत्तर बख्शते हैं। कहत कबीरा सुन हो रे लोई, कबीर जी कहते कि हे लोई ते संत जदों ਜਾਂ ਲੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਭਰਮ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਰਹੇ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਾਸੀ ਕਿਆ ਕਰ ਮਗਹਰਾ, ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਕਾਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਲਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮਗਹਰ ਕੜੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਜਾ ਹੋਈ, ਜੇਕਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕਲਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਹੜੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਲਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨੇ ਸ਼ਰਦ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਹੈ ਚੰਦਨ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਬਦਬੂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਚੰਦਨ ਹੀ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੰਦਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਮ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਤੋਂ ਅਸਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਲੇਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਲਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਰਦਕ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਕਿਉਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ
ਮੁਖ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਸਿਵ ਲੋਕਾਂ ਜਪੋ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆੜ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਤ ਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸੀ, ਤੀਜਾ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੜੰਬਾ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਬੀਰ ਗੰਗਾ ਤੀਰ ਜੋ ਘਰ ਕਰੈ, ਪੀਵੈ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਮੇ ਕਬੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਈ ਇੰਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੈਡੀਮੇਡ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪੜਿਆ ਵੀ ਗੰਗਾ ਜਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਇੰਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਨ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੰਗਾ ਜਲ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਲ ਛਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿ ਹੀ ਜਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਈਏ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹਾਈਏ ਧੋਈਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਸਭ ਵਰਤੋਂ ਵਿਵਹਾਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਅਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਸੋ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਆਖੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਲਾ ਆਖੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਏ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਨਾਮਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਾਚਾ ਥਾਨ ਤੀਰਥ, 10 ਪੁਰਬ ਸਦਾ ਦਸਾਹਰਾ। ਇਹਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਤੀਰਥ ਅਸਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਇਕੱਲੇ ਤੀਰਥ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬੰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁੜਕੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਪੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਸੰਵਤ 17 ਸਹਿਸ ਭਣੀਜੈ, ਅਰਧ ਸਹਿਸ ਪੁਨ ਦੀਨ ਗੇਜੈ, ਭਾਦਰ ਸੁਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਰਾਵਾਰ ਤੀਸ ਤਦਰੋ ਗਨਤ ਸਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਜਦ ਵੀ ਜਾਂਦੇ 25-25 ਪਾਠ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਲਿਖੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੜੀ ਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਗੰਗਾ ਤੀਰ ਜੋ ਘਰ ਕਰੈ, ਪੀਵੈ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਮੇ ਕਬੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਜਪੋ। ਇਹ ਭਾਈ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ,
जे कोई पुरख ताप या पुन्ना दे या सकाम कर्मां दे प्रताप करके इंद्रलोक या इंद्रपुरी नूं जा शिवलोक पा शिव जी दी पुरी कैलाश पर्वत दे विच चलिया जावे। उच्चे तप कर बाहर ऐबो ओछी तपस्या दे होने करके या सकाम तप दे करन नाल या तुष्पुणे विच तप करन वाले देवतियां दी उपासना करन वाला बाहर ऐबो मुड़ के जूना दे विच आ जावेगा। वो बार बार जमन मन दे चक्कर विच पिया रहेगा। पुन्ना दा फल ये है कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति है। कहते 101 अश्वमेध जग का पुण्य इकट्ठा होवे तो इंद्र की पदवी प्राप्त होती, जिन्हों पा के भी तृष्णा नहीं बुझती। तो गौतम के घर आके उन्हें कलंक खटिया सी। तो जिहदी भी उपासना की जाए निजम है भी वो पुरी दे विच पहुँच जाता जे उपासना पूरी हो जाए। तो पर जे उपासना अधूरी रह जाए तो फिर उसकी असवारी बनना पैंदा। शिव शिव करते जो नर त्यावे बर्द चढ़े डोरू टमकावे महामाई की पूजा करे नरस नार होए अवतरे तू कहियत ही आद कुमानी मुकत की बरिया कहाँ छपानी। तो इस वास्ते संतां भगतां ने मुक्ति की प्राप्ति लई प्रभु के नाम का आसरा लिया है। जिहड़ी मुक्ति है किसी की पुरी दे विच पहुँचना मुक्ति नहीं है। तो असवारी बनने तो फिर जमन मन का चक्कर पै गया। उस तो बाद पुरियां तो बाद भी तो जमन मन का चक्कर पाऊगा। इसलिए संपूर्ण कैवल मुक्ति महाराज की बाणी पढ़न दो तो नाम जपण दो है। गुरसिख प्यारे नाम का आसरा लेंदे हैं। सो बिन हर भगत ना मुक्त होए। जिमें सतगुरु महाराज श्री गुरु नानक देव साहब जी ने वचन किया वे नाम हर के मुकत नाही कहे नानक दास। जिहड़ा शब्द है धनासरी राग च काल नाही जोग नाही नाही सत का ढब ता नष्ट जग भ्रिष्ट होए डूबता है जग कल मैं राम नाम सार अखी ता मीठे नाक पकड़े ठगण को संसार हा आठ सेती नाक पकड़े सूझते तन लो पर मगर पाछे काश ना सूझे एहो पद्म अलो खत्रियां ता धर्म छोड़िया मलेश भाखिया गही श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई धर्म की गत रही अष्ट साज साज पुराण शुद्ध है करे भेद अभ्यास में नाम हर के मुक्त नाही कहे नानक दास। तो पखंडी साधु नूं लाहौर विखे गुरु साहब ने शिक्षा दी सी कि वाहिगुरु के नाम तो बगैर मुक्ति नहीं है। इसलिए भावें इंद्र लोक चले जाए तो भावें शिव जी के लोक चला जाए जमन मन के चक्कर जो भी पे हुए हैं उत्थे गया भी तो जमन मन भोगूगा। तप का फल ये है कि ब्रह्म लोक की प्राप्ति होनी वो भी तो नाशवंत है। महाराज ने शिवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी निहचल को थाओ ना है। भावें शिव जी की पुरी है भावें इंद्र की पुरी है अचल जगह तो कोई भी नहीं है। अचल तो वाहिगुरू अकाल पुरख है वह सचखंड है। तो इस वास्ते ओछे तप करन दे नाल तुष तप करन दे नाल भी जमन मन का गेड़ा बनया रहिंदा। भाई भगीरथ साहब का नाम आपने सुनिया होएगा। 550 साल श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी का अवतार प्रकाश गुरपुरब दिहाड़ा सुल्तानपुर लोधी साहब विखे बड़ी धूमधाम उत्साह नाल संगतां वालों मनाया गया। इत्थों 10 मील की दूरी ते मलसियां पिंड सी। मलसियां पिंड उत्थों का सरपंच चौधरी पिंड का मुखिया उसका नाम सी भाई भगीरथ जिहड़ा देवी का उपासक सी। श्री गुरु नानक प्रकाश में जिक्र आया कवि संतोख सिंह जी ने लिखा है कि एक दिन उसकी ऐसी बिरती जुड़ी कि सारी दिहाड़ी सारी रात बैठा रहा। रात के 12 बजे माड़ा जिहा अख झमकी नींदर का झोंका आया। सुपने दे विच देवी ने दर्शन दे के आख्या भगता मैं तेरी भगती ते प्रसन्न हाँ
तू अज रोटी पानी भी नहीं खादा, तो मेरी मूर्ति मेरे मंदिर के विच बैठ के चौंकड़ा मार के बंदगी करदा रहा, दस की चाहुंदा। कहन लगा हे माता मैनू मुक्ति दे। कहते मुक्त तो असीं आप भी नहीं, जे तू मुक्त होना चाहता है तो गुरुआं दे गुरु श्री गुरु नानक देव जी इतों 10 मील दूरी सुल्तानपुर लोधी विखे हट साहिब की कार कर रहे हैं। इत्थे गुरुद्वारा हट साहिब है, महाराज ने उत्थे 13 दोलिया। उत्थे भाई भगीरथ जी देवी के कहण तो आन हाजिर होए। उन्हें आख्या भी तू जाके उन्होंने को मुक्ति लै सकदा। सच्चे पातशाह ने बेनती की कि महाराज कृपा करो मुक्ति दिओ। तो साहिबा ने 3 उपदेश दिते सी भाई भगीरथ नूं। नानक प्रकाश के भी जिक्र आता है, कहते श्री गुरु नानक देव जी ने शिक्षा दी कि हे भाई भगीरथ 3 गल्लां मेरियां याद रखी जिंदगी विच तां तू मुक्त हो जाएगा। पहली गल ये कि जे गुरुद्वारे रहना है तो हंकार नहीं करना। जोड़े घर दे नाल ही जिथे जोड़े जमा कराने नाल ही अपनी मैं अपना हंकार जमा करा के फिर चन्न गंगा टपनी है। जे कुछ लेना है तो नहीं तो फिर आपकी मर्जी है। महाराज कहते हौमे तजन, एक तो हौमे का त्याग करके रही। दूसरी गल नाम लिव लावण, गज क्या को सतनाम श्री वाहिगुरू लिव ला के संगत विच बैठ के जपना है। हौमे तजन नाम लिव लावण, पाणा मनन पंथ हो पावण। ते तीसरा उपदेश है कि वाहिगुरू का पाणा सिर मथे मनना। ये पवित्र रस्ता है जो गुरसिखी का गुरमुख गाड़ी राहो चलंदा। इस रस्ते ते तुरिया जाएगा तो मुक्ति की मंजिल ते तू पहुँच जाएगा। सो भाई भगीरथ जी हट साहिब के विच ही कार सेवा करन लग पे। तो भाई मरदाना साहिब जी जब अपनी बेटी के विआह वास्ते समगरी लैन आए तो साहिबा ने भाई भगीरथ जी को ही गड्ढा दे के लाहौर भेजा। तो साध संगत जी उत्थों का मनसुख शाहूकार भाई भगीरथ जी के जीवन तो इन्ना प्रभावित होया कि उन्होंने नाल ही आ गया। भाई भगीरथ की कृपा नाल मनसुख शाहूकार नूं भी सतगुरु नानक देव जी के दर्शन हुए तो वह भी गुरु साहब तो उपदेश लैके मुक्त होया। तो इंज मुक्ति जे लैनी है तोरी फुलका तो सबना का चलदा। जिहड़े माड़े जीवन वाले पापी उन्हां दा भी चलदा। जे तोरी फुलका ही चलाउणा फिर कोई लाभ नहीं। गुरु घर का लाभ है, इत्थे मुक्ति मिलती है जे गुरबाणी पढ़ीए। मैं विचार कर रहा सी पुण्य करन दा फल है स्वर्ग की प्राप्ति, तप का फल है ब्रह्मलोक की प्राप्ति। जे शिव जी की बंदगी करिए वह तप करिए वो लोक की प्राप्ति। पर बाणी बड़ी का की फल है? बाणी बड़ी का फल है जितों बाणी आई है। तुर की बाणी आई तिन सगली चंद मिटाई, जिउंदियां आत्मक शांति बख्शदी है। आत्म रस जे जान ही सो है खालस देव, ब्रह्म में मोह में तास में रंजक नाहि न भेव। ते मरण तो बाद जितों आई उत्थे लै जाती है, सचखंड की प्राप्ति कराउंदी है। सो इसलिए बाणी पढ़न वाला नाम जपण वाला ही मुक्त हुंदा है। क्या मांगाओ किछ थिर नाही, जे राजे दे घर जाके ते तूड़ी दी पंड मंगो वेखण वाला मखौल करदा कि वेखो की इन्हें मंगिया है। ये शहनशाह पातशाह का घर है, इस वास्ते मैं तुच्छ चीज़ां नहीं मंगदा। क्या मांगो कि स्थिर नाही। ये भाई असी परमेश्वर कोलों की पदार्थ मंगीए, क्योंकि कुछ भी अस्तित्व चल रहने वाला नहीं है, सब नासमंद हैं। इसलिए जाचक जन जाचै प्रभुदान, कर कृपा देवो हन्ना। मैं तो संसार पदार्थों के ख्याल में छड़ के यही अरदास करता हाँ। राम नाम रख मन माही, ये मेरे प्यारे मना मैं यही अपने मन में शिक्षा दिंदा,
ਜਾਂ हे ਭਾਈ हे ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਵਸ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਵਸ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅਣਦਿਨ ਅਣਦਰ ਹੱਸ ਜੀਓ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜਿਆ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟੋਡੀ ਰਾਗ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹਿਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਭੁਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੋ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੱਖ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਚਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਖੇਤਰ ਤਾਰੇ ਕੀ, ਗगन आकाश की, सूरज की, चंद्रमा की, घटंत रूपम घटंत दीपम, घटंत रव ससियर सूर नक्षत्र गगनम। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨਹਿ ਘਟੰਤ ਕੇਵਲ ਗੋਪਾਲ ਅਚੁੱਤ, ਅਸਥਿਰ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਜਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਥਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਭਾ ਰਾਜਾ ਵਿਭੈ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ, ਭਾਵ ਹਕੂਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਭੂਤੀ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਖੇਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਡਿਆਈ ਸੋਭਾ ਹੈ। ਤਨ ਕਾਹੋ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰਕ ਵਡਿਆਈ ਅਖੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਵ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਇਆ, ਇਨ ਤੇ ਕਹੋ ਕਿਹਨੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਦੱਸੋ, ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ, ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ, ਲక్ష్ਮੀ ਤੋਂ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਹਾਨ ਜੰਗਾਂ, ਇਹ ਜਰ ਜੁਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਤਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਿਮਾਣਾਂ ਨਤਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਯੁੱਧ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਮਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰਾ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਇਆ, ਪੁੱਤਰ, ਇਸਤਰੀ, ਮਾਇਆ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਛਲ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਨ ਤੇ ਕਾਹੋ ਕਵਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਕਿਸ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਭਾਈ ਰੇ। ਸੁਖ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰਾ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਕਾਮਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰਾ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਕਾਮਾ। ਸੋ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਜਾਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਆਸਾ ਕਰੀਏ ਰਾਮ ਕੀ, ਅਵਰ ਆਸ ਨਿਰਾਸ, ਨਰਕ ਭਰੇ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ।
जो हर नाम उदास। हमारा मन तन राम को नामा। इसलिए साढ़े मन हृदय विच तां परमेश्वर का नाम रूप तां नहीं है। इत्थे कबीर साहब जी का उच्चारण किया होया 4 पदियां वाला चौथा शब्द संपूर्ण होया है। पिछला शब्द 2 पदियां वाला सी, ये 4 पदियां वाला संपूर्ण होया। अगे भगत कबीर जी परमेश्वर के नाम की महिमा वर्णन करते हैं, वैराग में शब्द उच्चारण करते हैं। राम सिमर राम सिमर। ये भाई सारे रमिया हुआ परमेश्वर सिमरने योग है। जिन्होंने जिन्होंने पुरखा ने उस परमेश्वर के नाम को सिमरिया है वो राम व्यापक सर्व स्वरूप परमेश्वर का रूप ही हो गए न। राम सिमर पाई। इसलिए हे मेरे भावो मन बाणी शरीर करके तुसी भी परमेश्वर के नाम का सिमरन करया करो, क्योंकि प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा। प्रभु का सिमरन उधरे मूचा। प्रभु का सिमरन तृष्णा बुझे। प्रभु का सिमरन सबके सुझे। प्रभु का सिमरन नाही जम त्रासा। प्रभु का सिमरन पूर्ण आसा। प्रभु का सिमरन मन की मल जाए। अमृत नाम रिद माही समाए। महाराज का सिमरन करन तो नाम जिहड़ा अमृत रूप बन के हृदय समा जाएगा। तो जिस करके शांति सुख ते बेअंत दातां की प्राप्ति होगी। पर शरीर छुट्टण तो बाद वाहिगुरु दे विच अभेदता मिलेगी। इसलिए बीत जह जन्म आकाज रे। निस्दिर सुन के पुराण समझत ना है रे अजान। काल तो पहुँचो आठ कहाँ जाए पाजर। रहाओ अस्त्र जो मान्यो देह सो तो तेरो होए है खेह। क्यों ना हर को नाम ले मूर्ख नलाज रे। ये निराज मूर्ख है तो इन्ने फायदियां वाला इन्ने लाभ वाला इन्ना को सुन के भी वाहिगुरु का नाम क्यों नहीं तू लेंदा है भाई। असी तो हैरान हाँ। इस प्रकार राम सिमर राम सिमर। शरीर के रोम रोम करके सिमरने योग जो परमेश्वर का सिमरन है। राम सिमर पाई। ये मेरे भरावा उस रमे हुए परमेश्वर के राम नाम नो गुरां दी संगत विच बैठ के सिमरन कर। जिथे मन जल्दी एकाग्रता ग्रहण करता है। जिमें खड़ी गड्डी नूं धक्का ला के स्टार्ट कर देइदा फिर बाद मुड़ के प्रॉब्लम नहीं आती। क्यों घड़ी घंटा जी संगत का संग हो जाए तो फिर मन चल पैंदा है। जिस तरह की आदत इनू पा दो उस तरह की पै जाती है। जिन्हों कहते यूज टू अंग्रेजी वाले ये फिर हो रहा है। राम सिमर राम सिमर। इसी तरह ही भाई परमेश्वर के नाम को सिमर के जीव पिछे भूतकाल में भी तर गए सन। हुण वर्तमान काल में भी परमेश्वर का नाम सिमर के जीव तर रहे ने। राम सिमर पाई। ते मेरे भरावा अगे भविखत काल में भी परमेश्वर का नाम सिमर के जीव संसार समुद्र तो तर जाणगे। राम नाम सिमरन बिना। क्योंकि परमेश्वर के नाम का भजन करन तो बिना बूढ़ते अधकाई। अधिक तो अधिक भाव धन पदार्थ करके वड्डियां तो वड्डे कहण वाले सारे जीव काल रूप नदी दे विच या संसार समुद्र में डुबते जाते हैं। विश्राम देंदे ने। रहाओ का अर्थ टिको अटको भी है। भाई सोचो विचारो असी की बचन किया है कि नाम तो बगैर बंदे डुबते जाते हैं। जे तरना है तो वेखो प्रतख गुरां ने जहाज बनाया श्री हरमंदर साहब नूं जे हर की पौड़ी वाले पासों दुख भंजनी वाले बेरी वाले पासों दर्शन करिए तो अगों जिस तरह शिप की नोक तिखी होंदी है तो पिछों चौड़ा हुंदा
इस तरह जहाज़ की शक्ल की बिल्डिंग है तो पानी के विच बनाई है। कहते सचखंड का नक्शा लिया उत्थे सरोवर नहीं है। जल का मतलब है कि पदार्थों रूप पानी तो जो हरि मंदिर के अंदर कीर्तन हो रहा गुरबाणी का प्रकाश है जिहदे नाल जुड़ोगे ये आसन लाओगे मन को टिकाओगे तो फिर जहाज़ की तरह तुसीं भी पदार्थों को पानी तो पार उतर के तो लोग सचखंड पहुँच जाओगे। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार जो श्रद्धा कर सेम दे पार उतारन हार। पंजवें पातशाह का शहीदी पुरब आ रहा है। ये साखी बड़ी प्रसिद्ध है कि छोटी उम्र च श्री गुरु अमरदास जी ने जब श्री गुरु अर्जन देव जी को उपर चुकया तो साहिबां का शरीर नवा नरुआ सी तगड़ा सीगा बचपन के विच ही ते गुरु साहब बजुर्ग अवस्था विच थोड़ा जोर लगा तो पातशाह जी ने शरीर को तोड़ के वर दिता कि दोहिता बाणी का गोहिता। ये बाणी का जहाज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की रचना करनगे। सो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी श्री गुरु अमरदास जी के वर मुताबिक गुरबाणी का जहाज हैं। इनू पढ़ सुन के भाई तरिए बनता सुता देह गृहा। रहना तो घर च ही पऊगा छड्ड के तो बंदा भज नहीं सकता। किन्ना क भजूगा? भुख लगी तो घर आऊगा ही, नींद आई तो आराम लिए भी घर लगूगा। छड्डिया तो गुजारा नहीं पर थोड़ा बहुता ये तो उपर उठ के कोई सहज पाठ कोई अखंड पाठ साहब की रौल कोई महाराज सच्चे पातशाह जी की बाणी का नितनेम कोई संगत की कथा कोई संगत कीर्तन थोड़ा बहुता समा बेड़ी भावें सारी डुबी रहे पर 4 उंगलों उपर उची उठी रहे तो आपदे समेत पूर्व भी लंघा दी है। इसलिए हे मेरे भरावा जो तू बनता इस्त्री सुत पुत्र ते दे शरीर ते घर जड़ा है संपत सुखदाई। संपत हाथी घोड़े जमीन जायदाद माल आदि जो सुख देने वाली चीज़ें तो मनिया ने मैं कश ना है तेरो। इन्हां च कुछ भी तेरा नहीं है। सुख ना ही बहुते तन खाटे सुख ना ही पेखे निरत नाटे सुख ना ही बहु देश कमाए। फिर महाराज सुख इस गल विच कहंदे सर्व सुखा हर हर गुण गाए। काल अवध आई। मरण दे समय की हद आई गई है। ਉਹਦੀ उम्र पूरी हो ही गई है। जब उम्र ਦੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਾਲ ਦੀ ਫਾਸੀ ਆ ਗਈ ਆ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਜ਼ਾ ਮਲ ਗਾਜ ਗਨ ਕਾ ਅਜਾ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਮਲ ਮੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਜਾਮਲ ਪੈ ਗਿਆ। गज हाथी ते गणक या वेसवा इन्हां ने सारी उम्र पतत कर्म कीने। पतत डिगण वाले गिरावट वाले कर्म पाप कर्म ही कीते सन। ते उतर पार परे। तां वेखो इन्हां ने संतां दी कृपा नाल परमेश्वर दा नाम जपिया। राम नाम लीने। राम का नाम लैन करके ये भी संसार समुद्र तो उतर के मुक्ति रूप किनारे ते पै गए। जे तुसी जपोगे तुसी भी पै जाओगे। कुकर कुकर जोन भ्रमे। जे तुसी आखो भी लोग की कहणगे ओ बाबा जांदा ही ओ या वो खाण वास्ते जा रहे ने सानू तां शर्म आउंदी है जी आपां तां नहीं इस तरह करना। ते कबीर जी कहंदे जे तुसी सूर सीगे कुत्ते आदि जूनां दे विच भरमदे आए तौ लाज ना आई। उदों तुहानूं शर्म नहीं आई ते हुण चंगा बड़ा काम है। शर्म तो माड़े बंदे नूं होनी चाहिदी है कि वह बंदा ठेके ते चलिया वो शराब पी रहा वो वेखो बुरे कर्म कर रहा। शर्म तो उन्होंने होनी चाहिए है। उल्टा चोर कोतवाल को डंड शर्म आउंदी चंगे बंदे नूं भी ओहो की कहणगे लोग गुरुद्वारे आया ये गुरुद्वारे की करन गया सी ये वेखो पाठ ही करता रहिंदा है नाम ही। तो इस तरह उल्टी गल है दुनिया की कुदरती पता नहीं क्यों। तो इस वास्ते शर्म तो उन्होंने लोगों को होनी चाहिए है
ਤੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਟੇਢੀਆਂ ਜੁਨਮਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਭਰਮੋਗੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਛਾੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਮਾੜਾ ਹੈ? ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਬਾਤ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰਾ ਵਿਖਿਆ ਮਿੱਠੀ, ਸਾਕਤ ਕੀ ਵਿਧ ਨੈਨੋ ਡਿੱਠੀ। ਸਾਕਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਅਤੇ ਵਿਖਿਆ ਨੂੰ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ, ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਵੇਖੋ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਆਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਮਲੀਆਂ ਨੇ ਵਕਤ ਪਾਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਖੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਮੰਦਰ, ਮਸੀਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਘਟਣਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਸਭ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਘਾਟਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਾਉਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਾਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਜ ਭਰਮ ਕਰਮ ਵਿਦ ਨਖੇਦ। ਭਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧੇ ਨਖੇਦ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੇਹੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਾਜ ਭਰਮ ਕਰਮ ਵਿਦ ਨਖੇਦ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਕਾਮ ਕਰਮ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਆਦਿਕ ਨਖੇਦ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੇਹੀ। ਵਿਧੀ ਕਰਮ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਨ ਕਬੀਰ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਥਾ ਆਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾ ਸੁਹਾਣਾ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਧੰਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਜਨ ਪੁਰਖੋ, ਰਾਮ ਕਰ ਸਨੇਹੀ। ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਕੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਬਜਰ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਆਵੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਓ ਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਤਾਜ ਭਰਮ ਕਰਮ ਵਿਦ ਨਖੇਦ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੇਹੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਨ ਕਬੀਰ। ਰਾਮ ਕਰ ਸਨੇਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।